क्लास आपस में डिस्कशन कर रही थी। तभी लैंग्वेज के टीचर राकेश वहां से जा रहे थे। उनके हाथ में लैंग्वेज के पेपर्स थे। क्लासरूम में से शोरगुल सुनने के बाद राकेश रुका और वो चलकर क्लास के अंदर चला गया। उसने ऋचा से कहा, ऋचा मैम, यहाँ पर क्या हो रहा है? आप सुबह सुबह किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो? ऋचा ने अवनी की तरफ इशारा किया और कहा, और मैं क्या करूं, ये लड़की काफी गुस्सा दिलाने वाली है। राकेश ने कोने में बैठी लड़की को हेल्पलेस होकर देखा और कहा, अवनी तुम फिर से? उसने फिर आगे कहा, ऋचा मैम, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में ये लड़की गलत दिशा में है। अनकन्वेंशनली कपड़े पहनना समझा जा सकता है। ये देखकर कि इस लड़की ने एग्जाम में अच्छा किया है, आपको इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी इसकी एग्जाम की आंसर शीट देखी थी। इसको लैंग्वेज में फुल मार्क्स मिले हैं, यहाँ तक कि कॉम्पोजिशन भी। वो मॉडल ऐसे भी हो सकता है। ये सुनकर ऋचा अचानक से हैरान रह गई थी और उसने एकदम से राकेश को बीच में ही रोककर कहा, क्या? राकेश सर, आपने अभी कहा कि आपने अवनी की पेपर की आंसर शीट देखी। राकेश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ ये सच है, देखो ये रही। राकेश ने जल्दी से सबसे ऊपर रखी अवनी की आंसर शीट निकाली। ऋचा ने उसकी आंसर शीट को ऊपर से नीचे तक देखा। सारे आंसर बिल्कुल परफेक्ट थे और जैसा कि राकेश ने अभी कहा था, वो मॉडल ऐसे बन सकता था। ऋचा का चेहरा कठोर हो गया था और उसने डूबी हुई आवाज में कहा, राकेश सर, अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मुझे डर है कि इस बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। राकेश ऋचा की बात सुनकर हैरान रह गया था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ लग रहा था। उसने ऋचा से कहा, ऋचा मैम, आप इतनी आसानी से ये चीजें नहीं कह सकती हो। हमारे क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वो लीक्ड कैसे हो सकते हैं? ऋचा मुंह दबाकर हंसी और उसने अवनी का रिपोर्ट कार्ड राकेश को देकर उससे कहा, राकेश सर, इसको देखने के बाद आप सब समझ जाओगे। राकेश ने ऋचा से रिपोर्ट कार्ड ले लिया। उसने जल्दी से उसको देखा और उसका चेहरा सरप्राइज से भर गया था। मैथ में 0 के अलावा अवनी के और सारे सब्जेक्ट्स में पूरे नंबर आए थे और वो क्लास में फर्स्ट भी थी। अवनी, जो कि हमेशा एग्जाम्स में पीछे से फर्स्ट आती थी, उसका ये रिजल्ट देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। लैंग्वेज में पूरे मार्क्स लाना ऑलरेडी विश्वास करने लायक नहीं था। लैंग्वेज में पूरे मार्क्स लाना ऑलरेडी विश्वास करने लायक नहीं था। ये उस समय राकेश ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं की। ऋचा ने कहा, इसको यहाँ से निकालने का नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका है, मगर ये अब भी परेशानी खड़ी कर रही है। इस तरह के स्टूडेंट्स के इस स्कूल में आगे पढ़ने से सिर्फ माहौल ही खराब होगा। ऋचा ने एक नजर लास्ट रो में बैठी अवनी की तरफ देखा और उससे कहा, अवनी यहाँ आओ, मेरे साथ स्टूडेंट्स अफेयर्स ऑफिस चलो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ऐसा मैटर नहीं है जिसको सिर्फ निष्कासन से सेटल किया जा सके। लीक्ड हुए क्वेश्चन पेपर को इस्तेमाल करने से वो अब भारी मुसीबत में फंस जाएगी। डैम, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये बदसूरत लड़की इतनी टैलेंटेड भी है। इसने एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी निकलवा लिए। इसने शेयर किए बिना सारे क्वेश्चन पेपर अपने पास ही रखे। ये डिजर्व करती है। ये बेवकूफ है। इसको जानबूझकर कुछ गलतियां करनी चाहिए थी ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि इसने चीटिंग की है। क्या वो खुद यही चाहती थी कि ये बात सबको पता लगे? ये बदसूरत लड़की इस बार भारी मुसीबत में फंसेगी। आखिरी रो के कोने में खिड़की के बराबर में लड़के ने वो बुक हटा दी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। वो सिकुड़ गया और उसने अपने बराबर में बैठी लड़की की तरफ देखा। अब तक लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल भी नहीं बदले थे। उसके चेहरे के बिना बदले एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे वो इत्मीनान से बैठी थी और यहाँ तक कि वो सीधा ऋचा की आंखों में सरकाज़म से देख रही थी। सब कह रहे थे कि अवनी बेवकूफ थी और उसको भी ऐसा ही लगता था। अगर उसको सच में क्वेश्चन पेपर मिल गए थे, अगर उसने ज्यादा सावधानी से किया होता तो वो कभी पकड़ी नहीं जाती। बेवकूफ, देखते ही ये फैला हुआ रायता तुम कैसे साफ करती हो। अवनी ने बराबर में बैठे लड़के की दबी हुई हंसी सुनी। सितारों से भी ज्यादा चमकती आंखों से उसने उस लड़के को लेजिली देखा और उससे कहा, ज्यादा से ज्यादा एक रीटेस्ट, मैं फुल मार्क्स के साथ फिर से इन सबके मुंह पर तमाचा मारूंगी। राज उसकी आंखों में चमक को देखकर स्तब्ध था। जब उसको एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था तो उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस के अंदर क्लास के सारे सब्जेक्ट टीचर्स को अलर्ट कर दिया गया था
और वो अब अवनी के एग्जाम्स पेपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब देखने के लिए दरवाजे के बाहर इकट्ठा हुए थे। एक टीचर ने कहा, भले ही लिबरल आर्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस ट्रिकी थे, मगर वो कोर्स के अंदर से ही थे। वो सब पहले पढ़ाई हुई टॉपिक्स में से थे। दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल में पहले बहुत से स्मार्ट स्टूडेंट रहे हैं और अवनी अकेली ऐसी स्टूडेंट नहीं है जो पूरे मार्क्स लाई हो। मगर पॉइंट ये है कि क्या अवनी पूरे मार्क्स ला सकती थी? एक और टीचर ने संदेह जताते हुए कहा, और लैंग्वेज के लिए फुल मार्क्स को जस्टिफाई करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसका कॉम्पोजिशन भी सेटिस्फाइंग है, तब भी उसके एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नंबर कटने चाहिए थे। लैंग्वेज के टीचर राकेश ने भी अपना डाउट एक्सप्रेस करते हुए कहा, अवनी, मैंने अभी तुम्हारे आंसर शीट को ध्यान से देखा और मैंने देखा कि तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर की से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक शब्द। क्या तुम बता सकती हो कि ये कैसे हुआ? अवनी ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, मैंने उन दोनों क्वेश्चंस को पहले देखा था और मुझे उनके आंसर्स याद थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से आया था और दूसरा क्वेश्चन पिछले से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में से आया था। अवनी के दो क्वेश्चंस के सोर्सेस के बारे में सुनने के बाद राकेश की आंखों में चमक आ गई थी। उसने कहा, नॉट बैड, इन दो क्वेश्चंस के सोर्सेस वाकई करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस के लिए सोचा गया था कि ओरिजिनली काफी डिफिकल्ट होंगे, इसलिए टीचर्स ने क्लास में इनको नहीं पढ़ाया था। हालांकि दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स काफी अच्छे थे, इसलिए उनको एग्जाम्स के लिए चूज किया गया था। क्या तुमने क्वेश्चंस के 2 सेट भी किए थे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टीचर्स ने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने के मेथड के बारे में बताया था। उन्होंने स्टूडेंट्स को टॉपिक को याद करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन पिक नहीं करते। आखिर में अवनी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को याद किया था। अब जब सब टीचर्स आपस में ही डिस्कस कर रहे थे, तभी एक नींद से भरा 30 साल का आदमी इत्मीनान से स्लीपर्स में चलकर अंदर आया। उसने कहा, अगर टेस्ट के क्वेश्चंस लीक्ड हो गए थे तो तुम मेरे मैथ में 0 नंबर क्यों लाई? स्टूडेंट अफेयर्स के हेड ने उस आदमी के स्लॉपी अपीयरेंस को देखा। उसने अपनी आईब्रोज को आपस में सिकोड़ लिया और उसने कहा, महेश सर, ये स्कूल है, आप प्लीज अपने अपीयरेंस पर थोड़ा ध्यान दो। महेश ने जम्हाई लेते हुए कहा, मेरी मॉर्निंग में वैसे भी कोई क्लास नहीं है। भले ही स्टूडेंट अफेयर्स की हेड उसको ऐसे देखकर खुश नहीं थी, लेकिन उसने उससे और कुछ नहीं कहा। ये महेश भले ही लापरवाह हो, मगर क्योंकि F क्लास का मैथ्स का रिजल्ट स्कूल में हमेशा से टॉप पर होता था, इसलिए प्रिंसिपल भी उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे। रिचा ने इम्पेशेंट होकर कहा, शायद ये मैथ के एग्जाम के आंसर्स को याद नहीं कर पाई होगी। वैसे भी कोई नॉर्मल इंसान रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर को क्यों याद करेगा, जबकि वो क्वेश्चंस नहीं थे जो टीचर्स ने स्टूडेंट को कंप्लीट करने के लिए दिए थे। और वैसे भी अब दिक्कत ये है कि इसने चीटिंग की थी। उसके पास इस बात से भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। स्टूडेंट अफेयर्स के हेड ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ लड़की को देखा और उससे इंटेरोगेट करते हुए पूछा, अवनी, तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिले थे? अवनी के चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस उड़ गए थे। उसने जवाब देते हुए कहा, मुझे वो तब मिले जब एग्जाम पेपर्स दिए गए थे। रिचा ने भड़कते हुए कहा, देखो, सब देखो, ये अब भी झूठ बोल रही है। अवनी ने रिचा को कोल्डली देखा और उससे कहा, रिचा मैम, अगर आप कह रहे हो कि मैंने चीटिंग की है तो प्लीज आप प्रूफ दीजिए। अगर आपके पास ये साबित करने के लिए सबूत है कि मुझे क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम से पहले ही मिल गए थे, तो मैं एकदम से दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल छोड़ दूंगी। अगर नहीं तो मुझे उम्मीद है कि स्कूल मेरा निष्कासन का नोटिस वापस ले लेगा। रिचा ने दबी हुई हंसी में हंसते हुए कहा, तुम सच में कपटी हो। महेश चेयर ढूंढ रहा था। चेयर पर बैठने के बाद उसने अपना हाथ हिलाकर कहा, इन सब के बाद अगर आप ये जानना चाहते हो कि लड़की का रिजल्ट नाजायज है या नहीं, तो क्यों ना हम फिर से टेस्ट लें? क्या पेपर्स का दूसरा सेट नहीं है? कम ऑन, इसको रीटेस्ट देने देते हैं। दोबारा टेस्ट लेना। महेश के शब्द सुनकर सारे टीचर्स चुप हो गए थे। अगर उनको सच जानना था तो सिर्फ एक यही रास्ता बचा था, क्योंकि अवनी ने सच बताने से मना कर दिया था। लैंग्वेज के टीचर ने सिर हिलाकर कहा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि अवनी सच बोल रही है या नहीं। ये देखकर सारे टीचर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो फाइनली इसके लिए अग्री हो गए थे। रिचा ने अवनी से गुस्से से कहा, अवनी, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने अपना कीमती समय बर्बाद किया है। अब भी कन्फेशन करने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है। तब तक इंतजार मत करो जब तक तुम अपनी सारी डिग्निटी नहीं खो देती। तुमने F क्लास को पूरी तरह से एम्बैरेस कर दिया है। अवनी हंसी
और उसने कहा, रिचा मैम, आपने मुझ पर सवाल उठाया था और आपने ही इन सब टीचर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया था। अगर सबका समय बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। तुम? इससे पहले रिचा उस पर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती, अवनी ने और बाकी टीचर्स की तरफ देखा और उनसे डायरेक्टली कहा, टीचर्स, आप सबको इस परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने फिर से एग्जाम किया भी तब भी रिचा मैम मेरे ऊपर फिर से चीटिंग का आरोप लगाएंगी और मुझे डर है कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी मेरा नाम साफ नहीं होगा। ये कैसा रहेगा कि अगर सारे टीचर्स अभी के अभी 5 क्वेश्चंस बनाएं, इससे टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे और अगर मेरे से एक भी गलती हुई तो आप ये मान लेना कि मैंने चीटिंग की है। महेश ने अपनी चिन पर हाथ फेर कर कहा, अवनी, तुम्हारी मैथ सही नहीं है। लैंग्वेज, मैथ, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्या ये मिलाकर 30 क्वेश्चंस नहीं होंगे? अवनी उदास हो गई थी। उसने कहा, मैथ को काउंट नहीं करना चाहिए। महेश ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर उससे पूछा, मैथ को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं करना चाहिए? अवनी ने एक्सप्रेशन लेस होकर जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मुझे मैथ से नफरत है। महेश ने एकदम से अपनी दिल पर हाथ रख लिया। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसकी बात उसके दिल को लग गई थी और उसने शोक से भरे चेहरे से कहा, ऐसी मत बनो, मैथ के साथ क्या दिक्कत है? मेरे लेसन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अवनी ने उसको खाली नजरों से देखा। टीचर्स ने उसको एक पल के लिए डिस्कस किया और उन्होंने एक साथ डिसाइड किया कि अवनी का सजेशन सबसे सही है और इससे समय भी बचेगा। फिर सब टीचर्स ने 5 क्वेश्चंस तैयार किए। जल्दी से 25 क्वेश्चंस छप गए और उनको 5 छोटे छोटे टेस्ट में बांट दिया गया। महेश, जो कि मैथ का टीचर था, वो भी वहाँ मौजूद था और उसने भी 5 क्वेश्चंस तैयार किए। वो उत्सुकता से अवनी को देख रहा था। स्टूडेंट्स अफेयर की हेड ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसने डिक्लेयर करते हुए कहा, तुम अब स्टार्ट कर सकती हो। क्या आधा घंटा तुम्हारे लिए काफी है? हाँ। अवनी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो बैठ गई और उसने क्वेश्चंस के आंसर देने शुरू कर दिए। सारे टीचर्स पास में सोफे पर बैठे हुए थे और वो इंतजार करते हुए चाय पी रहे थे। रिचा ने अवनी की तरफ देखा। उसने टेस्ट कंप्लीट करने के लिए अपना सर नीचे झुका रखा था। उसका चेहरा मौकड़ी से भरा हुआ था। वो ये देखना चाहती थी कि ये लड़की कितनी देर तक दिखावा कर सकती थी। अवनी ने ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चंस को एक बार देखा और फिर उसने लिखना शुरू कर दिया था। उसको लकी गेसेस से रोकने के लिए उसमें कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं थे। उसमें सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स थे। 10 मिनट से कम समय में ही उसने सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। टीचर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए और वो जल्दी से उसके वर्क को चेक करने लगे। फाइनल निर्णय था एक परफेक्ट स्कोर, मैथ को छोड़कर, जिसके लिए उसने अभी भी एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। अवनी की कैपेबिलिटीज को अच्छे से चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिए क्वेश्चंस के जितने ही डिफिकल्ट थे, मगर आखिर में इस लड़की ने एक्चुअली फिर से सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। रिचा के इंग्लिश टेस्ट के आखिरी क्वेश्चन को मार्किंग करने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए थे। उसने कहा, ये इम्पॉसिबल है। अवनी हमेशा पीछे से फर्स्ट आती थी। ये कैसे पॉसिबल है कि एक रात में ही उसके ग्रेड्स इतने अच्छे से इम्प्रूव्ड हो गए थे? अवनी ने जवाब देते हुए कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं जीनियस हूँ? पहले से डिप्रेस्ड महेश उसका जवाब सुनने के बाद हंसने लगा। उसने कहा, शायद ये लड़की पहले भी जानती थी कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मगर वो जानबूझकर ब्लैंक एग्जाम सबमिट करती थी। बागी बच्ची, मैं अब सब कुछ समझ गया। अब जब सच सबके सामने आ गया है तो अब दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के पास एक और स्टूडेंट है जिसके रिजल्ट्स एक्सेप्शनल हैं। क्या ये ऐसा नहीं है जिसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए? फिर वो दिल टूटे हुए चेहरे के साथ अवनी की तरफ मुड़ा और उसने अवनी से कहा, मगर अवनी, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि तुम मैथ से बहुत नफरत करती हो। क्या हम ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आगे से फेवरेटिज्म नहीं करेंगे? सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अवनी ने स्टूडेंट अफेयर्स के हेड की तरफ देखा और उसने उस बात का जिक्र किया जिसको लेकर वो काफी चिंतित थी। तो मेरे डिसमिसल के नोटिस के संबंध में? स्टूडेंट अफेयर्स की हेड ने टेस्ट पेपर की तरफ देखा। उसने काफी देर तक सोचा और फिर उसने फाइनली कहा, स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे एक्सीलेंट टेस्ट रिजल्ट्स की वजह से तुम्हें डिसमिस करने के डिसीजन को पोस्टपोन किया जाता है। हम थोड़े समय के लिए तुम्हारा बर्ताव मॉनिटर करेंगे। अगर तुमने प्रूव कर दिया कि तुम बेहतरी के लिए बदल गई हो तो हम अपना डिसीजन